नमस्ते दोस्तों, भारत दुनिया के प्लास्टिक सर्जरी का लीडिंग कंट्री बन चुका है। It's been a great journey here and hospital and very good hospital, great staff, lovely staff. In India, a facelift costs anywhere between 1.5 to 2 lakhs. Rhinoplasty 1 to 1.5 lakhs. Liposuction between 50,000 to 2 lakh. Again, these are average costs. द टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक 2023 में 10 लाख से ज्यादा प्लास्टिक सर्जरीज हुई है। ये सोचकर हैरानी होती है कि एक स्मॉल सिटी की पॉपुलेशन जितने लोग सिर्फ अपने लुक को बदलने के लिए, इन्हांस करने के लिए प्लास्टिक सर्जरीज करा रहे हैं। और ये सर्जरीज केवल आम लोगों के द्वारा ही नहीं बल्कि बॉलीवुड के फेमस सेलिब्रिटीज भी इसमें शामिल है। 2022 के इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ एस्थेटिक्स प्लास्टिक सर्जरी आईसेप्स के सर्वे को देखें तो 9,35,000 से भी ज्यादा प्लास्टिक सर्जरीज हुई हैं। इसलिए भारत अब ग्लोबली 4th मोस्ट पॉपुलर हॉटस्पॉट फॉर प्लास्टिक सर्जरी के लिस्ट में भी आ चुका है। यह डाटा दिखाने का मेरा मेन मोटिव यह है कि लोग कैसे फिजिकल परफेक्शन के पीछे पागल हो रहे हैं, लेकिन क्या आपने कभी यह सोचा है कि इस ब्यूटी क्रेज के पीछे की डार्क रियलिटी क्या है? तो आइए जानते हैं आज इस वीडियो में। आईसेप्स की रिपोर्ट के मुताबिक 2020 में 87% लगभग प्लास्टिक सर्जरीज वुमेन्स पर हुई थी और इनमें से 70% ऐसे लोग थे जिनकी एज 18 से 40 की थी, मतलब कि ओवरऑल 57%। ये सर्जरीज न केवल आम लोगों द्वारा किया गया था बल्कि बॉलीवुड के एक्ट्रेस जैसे मौनी रॉय, जानवी कपूर, प्रियंका चोपड़ा और शिल्पा शेट्टी एटसेट्रा ने, और ऐसे कितने सारे एक्ट्रेस हैं जिन्होंने अपने डूबते हुए बॉलीवुड करियर को बचाने के लिए प्लास्टिक सर्जरीज का सहारा लिया। अगर आपने नोटिस किया होगा तो दोस्तों, ये एक्ट्रेस ओपनली अपनी प्लास्टिक सर्जरी के एक्सपीरियंस के बारे में बात करने से डरती है, लेकिन ऐसा क्यों? इसके बारे में हम वीडियो के आगे बात करेंगे। No, I mean I haven't been trolled recently, but I felt like there wasn't anything to pick on, and they're like, तुमने अपना नाक ठीक करवाया types, and I was like, okay, yeah. खैर, बॉलीवुड में राखी सावंत ही हैं जो इस टॉपिक पर ओपनली बात कर चुकी। And because sometimes you feel very confident, you know, तो and मुझे इसमें बोलने में कोई शर्म नहीं है। And I feel he is the best surgeon. इसके पहले मैं I've done it twice. इसके पहले किसी और डॉक्टर से करवाया था तो that my surgery is gone wrong. And मैं रोते रोते सर के पास आई, सर मेरा सर्जरी रॉन्ग हो गया, मैं क्या करूं? तो सर्जन बोला बिल्कुल टेंशन मत लो। लेकिन इन डाटा पर फिर से गौर करेंगे तो हम देखते हैं कि 13.7% सर्जरीज मेंस पर भी हुई थी जिनकी एज 20 से 40 की थी, मतलब कि ओवरऑल 45%। आम लोगों से लेकर बॉलीवुड सेलिब्रिटी तक, जिसमें हमारे चमकते धमकते एक्टर जैसे शाहिद कपूर, शाहरुख खान, राजकुमार राव जैसे एक्टर्स भी अपने लुक को इन्हांस करने के लिए प्लास्टिक सर्जरी करा चुके हैं। और हाल में ही वायरल हो रहे राजकुमार राव की प्लास्टिक सर्जरी का जादू का वीडियो तो आपने देख ही लिया होगा। Rajkumar Rao finally admits he has had filler work done on his chin, says it has boosted his confidence. यार, स्टार्टिंग में मैं खुद ही पहचान नहीं पा रहा था कि ये राजकुमार राव ही हैं या फिर हॉलीवुड मूवी का कोई विलन, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उन्हें प्लास्टिक ट्रीटमेंट या फिर कॉस्मेटिक सर्जरी की कोई भी जरूरत थी, क्योंकि वो अच्छा एक्टिंग तो कर ही रहे थे। खैर, अब उनकी पर्सनल लाइफ है, पर्सनल जिंदगी है, अब वो जैसे करे वो कर सकते हैं, इसमें हम क्या ही कर सकते हैं। आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खैर, अब सवाल यह उठता है कि क्या ये सब सेलिब्रिटीज अपनी असली पहचान, असली लुक को बदल क्यों रहे हैं? क्या ये सिर्फ सोसाइटी, बॉलीवुड इंडस्ट्री, लुक मैक्सिंग के चक्कर के प्रेशर में आके सब कुछ कर रहे हैं? You know, like I think a lot of people just see this glamorous side of it, and you know, people's response to that might be, oh, but every job is hard, and that's true. but it is hard, you know. Like a lot of jobs are hard and they look very hard, but you know, acting sometimes it just comes off as effortless, you know. That's just probably a byproduct of the actual job that we're doing, which is acting, and it's emotionally draining and it's physically draining, and it's hard because there's so many things like insecurity and pressure and competition. क्या ये सर्जरीज उनके करियर को सक्सेसफुल बनाने में हेल्प करेगा या सिर्फ मीडिया की नजरों में बने रहने के लिए सब कुछ कर रहे हैं? और सोचो, आजकल सिर्फ सर्जरी ही नहीं बढ़ रही है, यह ट्रेंड यंग लोगों में भी बढ़ता जा रहा है। यंग लोगों से मतलब है हमारे जो इंडिया के यूथ है, खासकर मैं बॉलीवुड के स्टार किड्स के बारे में बोलना चाहूंगा, जिन्हें बचपन से सिखाया जाता है कि उन्हें बड़े होकर एक्टिंग करना है, हॉलीवुड में, बॉलीवुड में काम करना है, एक्टर बनना है। अगर किसी वजह से उनका लुक अपीयरेंस अच्छा नहीं दिखता है, अच्छा नहीं दिख रहा है, तो उनके पास प्लास्टिक सर्जरी का ऑप्शन तो पहले से ही है। क्यों यंग जनरेशन जिनका बॉडी अभी डेवलप्ड हो रहा है अपने आप को चेंज करने के लिए इतना ज्यादा एक्साइटेड है? क्या सर्जरीज से उनका एक्टिंग करियर सक्सेसफुल हो जाएगा? खैर, प्लास्टिक सर्जरी के वो डार्क सीक्रेट्स जिसे बॉलीवुड इंडस्ट्री नहीं चाहती कि आपको पता चले। नंबर 1, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस। हमेशा से बॉलीवुड की चमक धमक हमेशा अक्सर एक ऐसा दुनिया दिखाती है, ऐसा इल्यूजन दिखाती है जहां हमें सब कुछ परफेक्ट लगने लगता है। हमें लगता है कि ये इंसान इतना ज्यादा परफेक्ट कैसे हो सकता है, ये इंसान इतना ज्यादा सुंदर हैंडसम कैसे हो सकता है। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि ये ग्लैमरस स्टार्स अपनी फ्लॉलेस ब्यूटी को बनाए रखने के लिए कितना कुछ सैक्रिफाइस करते हैं? चलिए जानते हैं कि कैसे बॉलीवुड की अनरियलिस्टिक ब्यूटी, फेक ब्यूटी स्टैंडर्ड्स हमें अपने आप से डिससेटिस्फाइड कराने के लिए, नीचा दिखाने
के लिए कैसे हमें मजबूर कर रहे हैं। बॉलीवुड हम सब के लिए एक ग्लैमरस वर्ल्ड का रिप्रेजेंटेशन तो है ही, जहां हमें हर स्टार परफेक्ट लगने लगता है, लेकिन ये परफेक्शन अक्सर एक इल्यूजन बेस्ड होता है जो मेकअप, लाइटिंग, फोटो एडिटिंग और प्लास्टिक सर्जरीज का रिजल्ट होता है। ये जो अनरियलिस्टिक स्टैंडर्ड्स है सिर्फ सिलेब्स पर ही नहीं बल्कि आम लोगों पर भी एक प्रेशर क्रिएट करता है कि अगर उन्हें लाइफ में सक्सेसफुल होना है, अगर उन्हें ब्यूटीफुल दिखना है, हैंडसम दिखना है, तो उन्हें अपने नेचुरल ब्यूटी के बजाय कॉस्मेटिक सर्जरी के लुक की तरफ उन्हें जाना होगा, अट्रैक्ट होना होगा। जैसे कि प्रियंका चोपड़ा ने अपने इनिशियल डेज में रीनोप्लास्टी नोज जॉब कराई थी, जिसका इंपैक्ट उनके बॉलीवुड करियर में सिग्निफिकेंट था, लेकिन उनके ड्रामेटिक ट्रांसफॉर्मेशन को देखकर लोगों ने एज्यूम किया कि बॉलीवुड में अगर किसी को भी सक्सेसफुल होना है तो उनके लिए एक स्पेसिफिक तरह का लुक होना उनके पास जरूरी है। यह सब तो ठीक है, लेकिन लोग ये नहीं देखते कि सर्जरीज अक्सर मल्टीपल अटेम्प्ट्स के बाद डिजायर्ड रिजल्ट देती है। मतलब कि इसकी कोई गारंटी नहीं है कि आपने जो ब्यूटीफुल फेस एक्सपेक्ट किया है वो एक ही अटेम्प्ट में आपको मिल जाएगा। अगर ये प्रोसीजर फेल हुआ तो आपका फेस बुरी तरह से बर्बाद भी हो सकता है, यानी कि हर केस में ये सक्सेसफुल होगा ये कोई भी गारंटी नहीं है। नंबर 2, अनुष्का शर्मा। जहां तक मुझे याद है कि उनका जो लिप इनहेंसमेंट प्रोसीजर था उन दिनों एक इंटरनेशनल हेडलाइन बन गया था। जब उन्होंने एक फिल्म के दौरान सडनली फुलर लिप्स के साथ स्क्रीन पर दिखाई दी तो उन्होंने अपने फैंस और मीडिया के द्वारा बहुत बैकलैश फेस किया था। Have by no means gone under the knife or done any kind of plastic surgery or undergone any intrusive procedure. I am talking about it only because this story has taken a scary direction and things have been blown out of proportion, pun intended. उन्होंने बाद में एक्सेप्ट किया कि उनका ये स्टेप ये प्रोफेशनल डिमांड की वजह से था। इससे क्लियर सिग्नल मिलता है कि बॉलीवुड में सर्टन लुक और स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करना कितना ज़्यादा जरूरी है, कितना ज़्यादा मैंडेटरी है, भले ही उसके लिए आपको अपना नेचुरल फीचर चेंज करना क्यों ना पड़े। नंबर 3, जानवी कपूर का प्लास्टिक सर्जरी के बारे में कौन नहीं जानता। जानवी कपूर का बॉलीवुड डेब्यूट से पहले का लुक और आज का लुक में जमीन और आसमान का फर्क है। उन्होंने अपने लुक को इन्हांस करने के लिए प्लास्टिक सर्जरी कराई है, ये तो सबको पता है, जो ये शो करता है कि इवन यंग एंड नेचुरल ब्यूटीफुल गर्ल्स पर भी, स्टार्स पर भी बॉलीवुड की अनरियलिस्टिक ब्यूटी स्टैंडर्ड का प्रेशर होता है। और ना जाने ऐसे कितने सारे एग्जाम्पल हैं बॉलीवुड इंडस्ट्री में ही भरे हुए हैं। ना केवल बॉलीवुड एक्ट्रेस, बॉलीवुड के एक्टर्स ने भी इस मैजिक का पूरा फायदा उठाया है। जैसे आपके राजकुमार राव, बॉलीवुड के वर्सटाइल और टैलेंटेड एक्टर में से एक राजकुमार राव, जो अपने एक्सेप्शनल एक्टिंग स्किल्स के लिए जाने जाते हैं। अभी हाल में ही सोशल मीडिया में उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें उन्होंने प्लास्टिक सर्जरी करवाई है, जिसमें वो अपने ओल्ड लुक से बिल्कुल ही डिफरेंट दिखाई दे रहे हैं। राजकुमार राव ने अपनी इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाने के लिए काफी मेहनत और डेडिकेशन तो दिखाई है, ये तो क्लियर है। हाजी, अच्छा ये बताओ, तुमको यहाँ काम करना अच्छा लगता है? नहीं। तो क्या ये तुमसे जबरदस्ती काम कराते हैं? नहीं, ऐसे मिलते हैं 20 रुपए रोज। लेकिन अब आखिरकार उन्होंने अपने अपीयरेंस को चेंज करने के लिए, इन्हांस करने के लिए प्लास्टिक सर्जरी का सहारा ले ही लिया। वैसे दूसरे बॉलीवुड एक्टर्स जैसे शाहिद कपूर, अल्लू अर्जुन, वरुण धवन, शाहरुख खान एटसेट्रा बहुत सारे एक्टर्स हैं जिन्होंने प्लास्टिक सर्जरी करा लिया है। लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो यह है कि यह रियलिस्टिक स्टैंडर्ड सिर्फ सेलिब्रिटीज को ही नहीं बल्कि आम इंसान को भी अफेक्ट करता है। यह उनके माइंड में एक प्रेशर क्रिएट करता है कि अगर तुम्हें ब्यूटीफुल दिखना है, लगना है या अपने लाइफ में सक्सेसफुल बनना है तो तुम्हें अपने नेचुरल ब्यूटी को छोड़कर उसके आगे चलकर आपको सर्जिकल इन्हेंसमेंट की तरफ आपको जाना पड़ेगा। फेक ब्यूटी और सेलिब्रिटीज की वजह से आपकी सेल्फ स्टीम और बॉडी इमेज इश्यू भी आपको आ सकते हैं। जब आम लोग इन स्टार्स के परफेक्ट अपीयरेंस लुक्स को देखते हैं तो उनसे अपने आप को कंपेयर करने लगते हैं और इसी कंपैरिजन के चक्कर में कई लोग अपने नेचुरल ब्यूटी को रिग्रेट करने लगते हैं। काफी लोग डिप्रेस भी हो जाते हैं। इससे उनके सेल्फ स्टीम पर काफी ज्यादा खराब असर पड़ता है। प्लास्टिक सर्जरी के लिए डिसीजन लेना सिर्फ अपनी अपीयरेंस को इन्हांस करना, चेंज करने का नहीं है, बल्कि सोसाइटी के अनरियलिस्टिक फेक ब्यूटी स्टैंडर्ड्स को एक तरह से सपोर्ट करने की तरह है और अपने फैंस और फॉलोअर्स को गुमराह करने के लिए भी ये सब कुछ हो सकता है। नंबर 2, प्रेशर ऑन यंग जनरेशन। यंग जनरेशन जो आजकल सिर्फ सोशल मीडिया और बॉलीवुड के इन्फ्लुएंसर के पीछे पागल है। सर एक बार आ जाओ ना। चिल्ला क्यों रहे हो? क्या हो जाएगा? मैं यही खड़ा हूँ ना, पागलों की तरह क्यों चिल्ला रहे? रिलैक्स कर बेटा, यही है हम लोग। वो अक्सर इन लोगों को आइडियल बनाते हैं, रोल मॉडल मानते हैं और इसी वजह से उनका जो नेचुरल ग्रोथ और सेल्फ एक्सेप्टेंस को अपनाने के लिए वो अंधे हो जाते हैं और उन्हें अननेसेसरी फालतू सर्जिकल प्रोसीजर करने के लिए वो लोग इन्हें मोटिवेट करते हैं। नंबर 2, हेल्थ रिस्क। इमेजिन करो कि आप एक ऐसी सर्जरी कराते हो जिसमें आपने अपने आप को ब्यूटीफुल बनाने के लिए आपने कराया था, लेकिन आफ्टर प्रोसीजर आपको समझ में आता है कि यह सर्जरी तो फेल हो गई है। इसके बाद और क्या, तुम्हारी एक छोटी सी मिस्टेक ने तुम्हारी खुद की लाइफ को एक तकलीफ और रिजेक्शन से भरे नाइटमेयर में बदल दिया। तो
तो आइए समझते हैं कि कैसे प्लास्टिक सर्जरी के प्रोसीजर कभी कभी आपके हेल्थ के लिए कितने ज़्यादा खतरनाक हो सकते हैं, डेंजरस हो सकते हैं, और कैसे इन ग्लैमरस फेसेस के पीछे एक डार्क रियलिटी भी छुपी होती है। इंडिया में प्लास्टिक सर्जरी को एक इंस्टेंट मैजिक के रूप में देखा जाता है, जो आपकी अपीयरेंस को ड्रामेटिकली इंप्रूव कर सकता है, चेंज कर सकता है। लेकिन ये कॉम्प्लेक्स मेडिकल प्रोसीजर है जिसमें बहुत सारे इनहेरेंट रिस्क भी शामिल होते हैं। हर सर्जरी के साथ बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस का पोटेंशियल तो हमेशा से ही रहता है, जो पेशेंट्स को फिजिकली और मेंटली तौर पर उन्हें इम्पैक्ट डाल सकता है, सीरियस इम्पैक्ट डाल सकता है। सोशल मीडिया में हमेशा सुर्खियों में बने रहने वाले राखी सावंत, जो बॉलीवुड की कंट्रोवर्शियल आउटस्पोकन पर्सनालिटी है, अपने कॉस्मेटिक सर्जरी के बारे में बहुत ही फ्रैंक रही है। शायद बुटॉक्स भी कराने हो, इंडस्ट्री में हो या इंडिया में कोई बोलता नहीं है, बट आई एम सो अपफ्रंट एंड आई एम सो फ्रैंक के कराते सब हैं। 80 नहीं 99% कराते सब है, बोलते नहीं है। उन्होंने अपने ब्रेस्ट इम्प्लांट और फेशियल प्रोसीजर के बाद बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस फेस किए हैं और इसका रिजल्ट और उनके करियर का ग्राफ तो आपने देखा ही है। दोस्तों, राखी ने ओपनली शेयर किया है कि उनके इम्प्लांट्स के बाद बहुत सारे उन्हें सेवर पेन और बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्ट उन्हें फेस करना पड़ा। वो बताती है कि कैसे उनके बॉडी ने सर्जरी के बाद उन्हें किस तरह से रिजेक्ट कर दिया। ये एक्सपीरियंस उनके लिए बहुत ज़्यादा फिजिकली और इमोशनली ट्रॉमेटिक था। इन्फेक्शन और स्कैरिंग, प्लास्टिक सर्जरी के बाद इन्फेक्शन का रिस्क तो काफी ज्यादा रहता है, स्पेशली अगर आपने प्रॉपर आफ्टर केयर फॉलो नहीं किया है तो। इसके अलावा राखी सावंत ने अपने सर्जरीज के बाद पोस्ट ऑपरेटिव इन्फेक्शंस भी फेस किए हैं, जो उनकी हेल्थ को सीरियसली जेओपर्डाइज बना दिया है। इन्फेक्शंस के अलावा दोस्तों, सर्जरीज के स्कार्स भी परमानेंट डैमेज आपको कर सकते हैं, जो कॉस्मेटिक गोल्स को अचीव करने की बजाय आपको ऑपोजिट इफेक्ट भी डाल सकते हैं। ये लॉन्ग टर्म में काफी ज्यादा डिस्कम्फर्ट, यहाँ तक कि इम्प्लांट रिमूवल सर्जरी की जरूरत को भी वो ट्रिगर कर सकता है, जो किसी भी पेशेंट्स के लिए बहुत ही ज्यादा पेनफुल और ट्रॉमेटिक उसके लिए बन सकता है। दोस्तों, प्लास्टिक सर्जरी के ग्लैमर और कोई फिक्सेस के पीछे जो डार्क रियलिटी छुपी होती है, उसे नजरअंदाज बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। दोस्तों, राखी सावंत का केस हमें ये याद दिलाता है कि कॉस्मेटिक एनहांसमेंट का डिसीजन लेने से पहले आपको काफी ज्यादा रिस्पॉन्सिबल और केयरफुल बनना होगा। नंबर 3, द ब्यूटी स्टैंडर्ड्स। दोस्तों, कि आज के जमाने में आप भी बॉलीवुड स्टार सेलिब्रिटीज की तरह अपने आप को परफेक्ट दिखाने का सपना देखते हो। कभी सोचा है ये अनरियलिस्टिक ब्यूटी स्टैंडर्ड्स, फेक ब्यूटी हम पर कितना ज्यादा डीपली अफेक्ट कर रहा है? बॉलीवुड के ग्लैमर और परफेक्ट लुक्स को अक्सर हम देखकर ये सब मान लेते हैं कि असली ब्यूटी का मतलब होता है सिर्फ फ्लॉलेस स्किन, परफेक्ट बॉडी और उसके आइडियल फीचर्स। दोस्तों, मूवीज और मैगजीन्स में जो आपको अक्सर सिलेब्स की इमेज दिखाई जाती है, वो अक्सर फोटोशॉप और एडिटिंग का ही कमाल होता है, जो रियल लाइफ में बिल्कुल भी अचीवेबल नहीं है। दोस्तों, जब हमें ये परफेक्ट इमेजेस हर जगह दिखाई देते हैं, तो हम अपना जो माइंड होता है, जो अपना माइंडसेट क्या बन जाता है कि हम इन अनरियलिस्टिक स्टैंडर्ड से खुद को कंपेयर करने लगते हैं। दोस्तों, आयुष्मान खुराना एक ऐसे एक्टर हैं जिन्होंने अपने नेचुरल लुक्स और टैलेंट के दम पर बॉलीवुड में अच्छा खासा नाम और पहचान बनाया है। इन्होंने विक्की डोनर, अंधाधुन और आर्टिकल 15 जैसे फिल्म्स के जरिए दिखाया है कि एक्टिंग, टैलेंट और ओरिजिनलिटी ही असली सक्सेस का रास्ता है। आयुष्मान ने अपने अपीयरेंस को चेंज करने के लिए कभी भी प्लास्टिक सर्जरी का सहारा नहीं लिया और उन्होंने हमेशा ही अपने नेचुरल लुक को ही एम्ब्रेस किया है। दोस्तों, कई लोग इन स्टार्स को आइडलाइज करते हैं, इंस्पिरेशन मानते हैं और उनकी तरह अपने आप को परफेक्ट दिखाने की कोशिश करते हैं और इसी कोशिश में अपनी असली ब्यूटी, यूनिकनेस को ओवरलुक कर देते हैं। ये प्रेशर खासकर यंग लोगों में काफी ज्यादा दिखाई देता है, जो अपने सेल्फ वर्थ को अपने फिजिकल अपीयरेंस से जोड़ते रहते हैं और यही सेल्फ वर्थ और सेल्फ स्टीम अक्सर उनमें कमी का कारण बन जाता है। जब हम अपने आप को इन अनअचीवेबल स्टैंडर्ड से कंपेयर करने लगते हैं, मतलब फेक ब्यूटी से कंपेयर करने लगते हैं, तो अक्सर अपनी असली ब्यूटी और इंडिविजुअलिटी को अंडर वैल्यू कर जाते हैं। नंबर 4, द इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी। दोस्तों, सोचो, जब आपके बॉलीवुड स्टार्स, जिन्हें पूरी जनता सपोर्ट करती है, वो अक्सर अपने आप को परफेक्ट दिखाने के लिए प्लास्टिक सर्जरी करा लेते हैं, तो इसका आम लोगों पर क्या असर पड़ता होगा? बॉलीवुड के स्टार्स अपने परफेक्ट लुक्स और फ्लॉलेस अपीयरेंस के लिए प्लास्टिक सर्जरी का सहारा लेते हैं, ये तो सबको पता ही है, जो आम जनता के माइंड पर एक नया प्रेशर डालता है कि अगर उन्हें अनरियलिस्टिक ब्यूटी स्टैंडर्ड्स क्रिएट करते हैं, जहां सबको लगता है कि हमको भी वैसे ही दिखना है, इस एक्टर्स की तरह ही दिखना है। विद्या बालन एक ऐसी एक्ट्रेस हैं जिन्होंने कभी भी प्लास्टिक सर्जरी का सहारा नहीं लिया और अपने नेचुरल ब्यूटी और टैलेंट के दम पर बॉलीवुड में अपनी अलग ही पहचान बनाई है। उन्होंने इंडस्ट्री का प्रेशर होने के बावजूद अपने असली रूप, अपना नेचुरल ब्यूटी को ही उन्होंने एम्ब्रेस किया है और कहानी और तुम्हारे सुलू जैसे हिट्स फिल्म भी हमें दी हैं। अनरियलिस्टिक ब्यूटी स्टैंडर्ड्स
बॉलीवुड के सेलिब्रिटी के द्वारा जो फ्लॉलेस अपीयरेंस मेंटेन करना, ये चीज लोगों में एक अनरियलिस्टिक ब्यूटी स्टैंडर्ड्स को लाइकली सपोर्ट करने की तरह है। और जब हम इन स्टार्स को परफेक्ट लुक्स में देखते हैं तो हम अपने नेचुरल अपीयरेंस से डिससेटिस्फाइड होने लगते हैं, खुद को उनसे कंपेयर करने लगते हैं और प्लास्टिक सर्जरी के जरिए अपने लुक्स को चेंज करने के बारे में हम सोचने लगते हैं, अपना माइंडसेट उस तरफ लेके चले जाते हैं। हेल्थ रिस्क। प्लास्टिक सर्जरी मतलब एक मेजर मेडिकल प्रोसीजर है जो सीरियस हेल्थ रिस्क के साथ आता है। कई लोग इन सर्जरीज के बाद कॉम्प्लिकेशंस प्रॉब्लम्स फेस करते हैं जो उनके फिजिकल और मेंटल हेल्थ दोनों पर काफ़ी ज़्यादा बुरा असर डालता है। ये लोगों को समझना जरूरी है कि सर्जरी का डिसीजन बिना किसी जानकारी के लेना कितना ज़्यादा डेंजरस हो सकता है। तो दोस्तों, सोचने वाली बात यह है कि क्या हम अपनी असली पहचान को, लुक्स को बदल रहे हैं या सिर्फ बॉलीवुड एक्टर्स एक्ट्रेस को देखकर ये सब कुछ कर रहे हैं। विद्या बालन जैसे केस में हमें समझ आता है कि असली ब्यूटी अंदर से आती है। अपने आप को जैसे हैं वैसे ही एक्सेप्ट करने में ही असली खुशी आपको मिल सकती है। तो दोस्तों, ये तो सच है कि बॉलीवुड स्टार्स अपने ग्लैमरस इमेज को बनाए रखने के लिए प्लास्टिक सर्जरी का सहारा लेते हैं, ये तो सबको पता है। ये जो सेलिब्रिटीज होते हैं अपने फेक लाइफ स्टाइल को शोकेस करके, अपने सर्जरी से अपना लुक को इन्हांस करके बदल के आम लोगों को गुमराह कर रहे हैं। और ये ना केवल अपने फॉलोअर्स को बल्कि अपने आप को भी रियल लाइफ में, रियल सेल्फ को भी मिसलीड कर रहे हैं। दोस्तों, बॉलीवुड इंडस्ट्री में कंपटीशन इतना ज्यादा इंटेंस हो चुका है कि हर कोई एक्ट्रेस या फिर एक्टर्स जो भी हो अपने नेचुरल ब्यूटी से वो खुश नहीं रह पा रहा। उनके लिए एक परफेक्ट लुक मेंटेन करना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है, मैंडेटरी हो जाता है, क्योंकि इंडस्ट्री में उनका करियर इसी परफेक्ट लुक के बेस में होता है, टिका होता है। यही वजह है कि कई लोग प्लास्टिक सर्जरी के थ्रू अपने फ्लॉस, एजिंग, रिंकल्स को छुपाने की कोशिश में लगे हैं ताकि उन्हें बॉलीवुड में ज़्यादा से ज़्यादा काम मिल सके और उनका स्टार स्टेटस हमेशा बना रहे। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि दोस्तों, ये फेक इमेजेस और आर्टिफिशियल ब्यूटी ट्रेंड आम लोगों पर क्या असर डाल रहा है। क्या हम भी सोसाइटी के अनरियलिस्टिक स्टैंडर्ड्स को पाने के चक्कर में अपनी असली पहचान, असली लुक को, अपने नेचुरल ब्यूटी को हम खो रहे हैं। हम इन स्टार्स के फ्लॉलेस लुक्स और परफेक्ट बॉडीज को देखते हैं तो हम उस टाइम भूल जाते हैं कि इसके पीछे प्लास्टिक सर्जरी, हैवी मेकअप और फोटो एडिटिंग का मैजिक का ही कमाल होता है। ये जो सेलिब्रिटीज अपने ट्रू सेल्फ्स को एक्सेप्ट करने की बजाय अपने बाहर की अपीयरेंस को चेंज करने में लगे हैं और इसी के चलते हम भी उनकी तरह बनने की कोशिश में अपने नेचुरल लुक से दूर होते जा रहे हैं। मगर दोस्तों, कुछ ऐसे भी एक्टर्स हैं जिन्होंने नेचुरल ब्यूटी और असली रूप के साथ बॉलीवुड में अच्छा खासा पहचान भी बनाया है। ऐसे ही एक्ट्रेस हैं जैसे कि विद्या बालन, साई पल्लवी, सारा अली खान, तारा सुतेरिया, जिन्होंने अपने करियर में कभी भी प्लास्टिक सर्जरी का सहारा नहीं लिया और हमेशा उन्होंने अपना नेचुरल लुक को ही एम्ब्रेस किया है। विद्या ने अपने टैलेंट और नेचुरल ब्यूटी के दम पर इंडस्ट्री में अपना अलग ही मुकाम बनाया है। उन्होंने हमेशा नेचुरल ब्यूटी और लुक को हमेशा ही बढ़ावा दिया है और इसी वजह से वो डर्टी पिक्चर, कहानी और तुम्हारी सोलू जैसे हिट्स फिल्म भी हमें दे पाई है। इस वीडियो को बनाने का मेन मोटिव यही था कि हमें इन फेक सिलेब, फेक ब्यूटी के पीछे हमें ऑब्सेस्ड होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ना ही इन सेलिब्रिटीज के पीछे हमें टाइम वेस्ट करने की भी जरूरत है। हमें ऐसे एक्टर को सपोर्ट करना है दोस्तों जो टैलेंटेड, नेचुरल ब्यूटी के दम पर खड़ा हो, ना कि इन स्टार किड्स की तरह जो अपने स्किल से ज्यादा अपीयरेंस और बाहरी लुक पर भरोसा रखते हैं। Like a lot of jobs are hard and they look very hard, but acting sometimes it just comes off as effortless. That's just probably a byproduct of the actual job that we're doing, which is acting, and it's emotionally draining and it's physically draining and it's hard because there's so many things like insecurity and pressure and competition. याद रखिए, ब्यूटी लाइज इन बीइंग रियल, नॉट बीइंग परफेक्ट।